दोस्तों, बैटल ऑफ सूरत, जिसे सैक ऑफ सूरत के रूप में भी जाना जाता है, एक लैंड बैटल था जो 5 जनवरी 1664 को मराठा रूलर शिवाजी और मुगल कैप्टन इनायत खान के बीच सूरत में लड़ा गया था। इस बैटल का परिणाम कुछ इस प्रकार हुआ कि मराठाओं ने मुगल सेना को हरा दिया और 6 दिनों तक सूरत शहर में तोड़फोड़ करी। ब्रिटिश इंडिया रेजिमेंट के एक जेम्स ग्रैंड डफ के अनुसार सूरत पर 5 जनवरी 1664 को शिवाजी द्वारा हमला किया गया था। सूरत मुगल साम्राज्य में एक वेल्दी पोर्ट माना जाता था और मुगलों के लिए काफी यूजफुल था क्योंकि इसका उपयोग अरेबियन सी से समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। सूरत ज्यादातर हिंदुओं और कुछ मुसलमानों, स्पेशली सिटी के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के द्वारा वेल पॉपुलेटेड था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार शिवाजी का हमला इतना अचानक हुआ कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इतना ही नहीं, लूट को 6 दिनों तक जारी रखते हुए शहर के 2/3 हिस्से को भी जला दिया गया था। आइए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। दोस्तों, शाइस्ता खान मुगल गवर्नर के रूप में 3 सालों से अधिक समय तक डेक्कन में रहकर मराठाओं के खिलाफ लड़ रहा था, जिसके कारण मराठा साम्राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन काफी पुअर हो गई थी। इसलिए अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए शिवाजी ने सूरत पर हमला करने की योजना बनाई, जो कि एक ऐसा मुगल पावर सेंटर और एक रिच पोर्ट सिटी था जो टेक्सास में 10 लाख रुपए जनरेट करता था। उनका उद्देश्य पोर्ट सिटी पर कब्जा करना और लूटना था ताकि सारी लूट को अपने मेन रेसिडेंस रायगढ़ के फोर्ट में ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, शिवाजी औरंगजेब से दक्षिण में हुई लूट और अत्याचार का भी बदला लेना चाहते थे। द बैटल। दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। लोकल सूबेदार इनायत खान, जिसे औरंगजेब ने नियुक्त किया था, उसकी कमान में केवल 1000 आदमी थे। इसलिए मुगल सेना को आसानी से बर्खास्त करने के बाद शिवाजी ने पोर्ट ऑफ सूरत पर हमला किया और लोकल शिपिंग इंडस्ट्री को आग लगा दी। माना जाता है कि लगभग 10,000 की कैवेलरी के साथ कमांडर्स के द्वारा शिवाजी की सहायता की गई थी। खैर, अटैक से पहले भी शिवाजी ने मर्चेंट से ट्रिब्यूट की मांग रखी थी ताकि अटैक न करना पड़े। ये मर्चेंट्स थे हाजी बेग, हाजी कासिम और बाहिरी जी बोहरा, लेकिन इनायत खान ने इस डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया। इसके साथ ही मैटर्स डिस्कस करने के लिए इनायत खान ने एक यंग मैसेंजर को शिवाजी के पास भेजा, जिसने उन्हें स्टैप करने की कोशिश की। ये अटैक शिवाजी के बॉडीगार्ड्स के द्वारा टाल दिया गया। इस अटैक और ट्रिब्यूट की डिमांड को रिजेक्ट होने पर शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। मुगल सरदार हमले के सडननेस से बहुत ज्यादा हैरान रह गया। मराठा सेना का सामना करने के लिए वो राजी नहीं था और इसलिए वो सूरत के किले में छिप गया। लगभग 3 दिनों तक सूरत पर हमला चलता रहा, जिसमें मराठा सेना ने मुगल, गुजरात सल्तनत के व्यापारियों और पोर्चुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स जैसे अन्य लोगों से हर संभव धन को लूट लिया। मराठा सोल्जर्स बीरजी वोरा, हाजी जाहिद बेगम, हाजी कासिम और अन्य अमीर व्यापारियों के घरों से कैश, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, रूबीज, डायमंड्स इत्यादि भी ले गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मृतक दलाल मोहनदास पारेख का बिजनेस जो है उसे बख्श दिया गया था, क्योंकि वो एक चैरिटेबल मैन के रूप में रेप्यूटेड था। इसी तरह छत्रपति शिवाजी ने फॉरेन मिशनरीज के घरों को भी नहीं लूटा था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के सतर्क होने से पहले शिवाजी को सूरत की लूट पूरी करनी थी और साथ ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करने में वो ज्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार दिल्ली में इसकी सूचना मिलने से पहले ही ये सारी लूट दक्कन ले जाई जा चुकी थी। इस धन का उपयोग बाद में मराठा राज्य के विकास और मजबूती के लिए किया गया था। इस घटना ने मुगल बादशाह औरंगजेब को काफी क्रोधित कर दिया था। इसके अलावा मुगल साम्राज्य का रेवेन्यू अब कम हो गया, क्योंकि सूरत के पोर्ट पर शिवाजी के छापे के बाद व्यापार उतना नहीं बढ़ पाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बैटल ऑफ सूरत की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बैटल्स को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो आप हमारी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जो है उसे मिस नहीं करेंगे। एंड हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड यस, शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।